हेलो बच्चों पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ वायर। ठीक है, और साथ ही साथ हमने वहाँ पे एक ऐसा भी फॉर्मूला डिराइव किया था कि अगर ये वायर इंफिनिटिव लेंथ का होगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कैसा होगा। ठीक है, और वहाँ पे हमें रिजल्ट मिला था λ/2πε0 × r। राइट बच्चों, आपको याद ही होगा। इन दिस क्लास हम देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ वायर। ठीक है बच्चों, बट हमने जो प्रीवियस क्लास में जो सिस्टम्स यूज़ की थी, जो प्रोसेस यूज़ की थी, तो हम इस क्लास में भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो ढूंढने ही वाले हैं, बट इन दिस क्लास हम यूज़ करने वाले हैं गाउसियन थ्योरम। ठीक है, यानी कि गाउस थ्योरम का हम यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर कंसिडर करते हैं जिसके ऊपर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमारी एक ड्राइंग अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक वायर है जिसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और ये जो वायर है वो देखिए दोनों सिरों से इंफिनिटिव तक जा सकता है। ठीक है, अब बच्चा पार्टी हमें क्या करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि कोई एक पॉइंट कंसिडर करना होगा। तो हम क्या करेंगे कि इस वायर से r जितने डिस्टेंस पे किसी एक पॉइंट को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे यहाँ से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट को कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, और सपोज ये पॉइंट होगा P1। तो बच्चा पार्टी नोट करिए कि यहाँ से दूसरे एक r डिस्टेंस पे पॉइंट होगा P2। राइट, सिमिलरली इस वायर के इस तरफ भी r डिस्टेंस पे पॉइंट हो सकता है P3। ठीक है, तो ऐसा हम कर सकते हैं कि अगर हम इस वायर को एक्सिस बना के r जितने डिस्टेंस का अगर एक सिलेंडर कंसिडर करें तो हम कह सकते हैं कि उस सिलेंडर की सिलिंड्रिकल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो समान होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया कि एक r जितनी रेडियस का एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर कर लिया, मतलब एक सरफेस कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब ये सरफेस क्या दिखाता है, देखिए बच्चा पार्टी कि आप अगर 3 डायमेंशन में इस सरफेस का मतलब ये जो सिलिंड्रिकल सरफेस आपको मिलेगी सिलेंडर की, वहां पे आप किसी भी पॉइंट पे जाओगे तो सारे के सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, आपको समान मिलेगा। ठीक है, यानी कि आप अगर P1 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें, P2 पे करें, P3 पे करें, सभी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होने वाली, वो सेम रहेगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक सरफेस एज्यूम किया है और हम इस सरफेस को गाउसियन सरफेस कहेंगे। ठीक है, और इस गाउसियन सरफेस को कंसिडर करके हम हमारी प्रोसेस को आगे लेके जाएंगे। राइट बच्चा पार्टी, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि गाउसियन सरफेस क्या होता है। गाउसियन सरफेस इज अ क्लोज सरफेस, यानी एक वो क्लोज लूप बनाती है, जैसे कि यहाँ पे एक सिलेंडर है। राइट, अराउंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सच दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हैज अ सिंगल फिक्स वैल्यू एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस। यानी हम कह सकते हैं कि इस सिलेंडर की जो सिलिंड्रिकल सरफेस है उस सारी की सारी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होगी, बदलने वाली नहीं है। राइट बच्चों, चलिए अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, गाउस थ्योरम को अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो गाउस थ्योरम को अप्लाई करने से पहले आपको बता दूं गाउस थ्योरम था इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA इज इक्वल टू समेशन ऑफ Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, साथ ही साथ सभी सरफेस पे एरिया वेक्टर भी नोट करना होगा। तो हमारे पास कितनी सरफेस हो सकते हैं, नोट करिए। पहली होगी ये सर्कुलर सरफेस A। ठीक है, जिसका एरिया वेक्टर है वो कुछ इस तरफ होगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड आउटर साइड। राइट बच्चों, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो ये पॉजिटिव चार्ज था तो बाहर निकलती तरफ हो गया, यानी कि इस तरफ है। तो आप देख सकते हैं कि सरफेस ए के लिए जो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड है उन दोनों के बीच का एंगल बन रहा है 90। राइट बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं सरफेस नंबर बी। तो ये जो सरफेस नंबर बी है वो भी हमारा सर्कुलर पोर्शन ऑफ द सिलेंडर है। वहां पे एरिया वेक्टर कुछ आपको इस डायरेक्शन में मिलेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर टू सरफेस। एंड अगर यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे तो वो हमें मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम नोट कर सकते हैं कि हमारा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड उन दोनों के बीच का एंगल बन रहा है 90। ठीक है, अब हमारी एक तीसरी सरफेस बच गई है, वो है इस सिलेंडर की सिलिंड्रिकल सरफेस। ठीक है, कर्व सरफेस भी आप उसे बोल सकते हो। और अगर आप यहाँ पे एरिया वेक्टर फाइंड करोगे तो आपको पता चलेगा कि एरिया वेक्टर जो है वो कुछ
इस डायरेक्शन में यानी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और साइमल्टेनियसली यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में ही है। मतलब कि ये जो सर्कुलर सरफेस थी वहां पे हमारा जो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर था उन दोनों के बीच एंगल बन रहा था 90, बट ये सिलिंड्रिकल सरफेस पे हमारा जो एंगल है वो बन रहा है 0। राइट बच्चों, चलिए अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम गाउस लॉ कहता था फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA इज इक्वल टू समेशन ऑफ Q बाय एप्सिलॉन नॉट। बट हम यहाँ पे Q कैसे लाएंगे, तो नोट करिए कि हम यहाँ पे हमें एक यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी दी गई थी लैम्बडा, तो मैं नोट करूंगा लैम्बडा इज इक्वल टू Q बाय L। तो देयरफॉर हमें यहाँ पे Q मिल जाएगा Q इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू L। राइट बच्चा पार्टी, तो हमें यहाँ पे टोटल चार्ज मिल जाएगा लैम्बडा इंटू L। तो हम उसका यूज बाद में करेंगे, सबसे पहले अभी हम काम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA जिसे कहा जाता है एरिया वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हम फाइंड करने की ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमें जो ये एरिया वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 3 पोर्शंस पे मिलेगा, A, B और C। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों के तीनों पोर्शंस के एरिया वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमने ये लिया सरफेस नंबर A के लिए, दूसरा सरफेस B के लिए, तीसरा लिया है सरफेस C के लिए। ठीक है, अब नोट करिए बच्चा पार्टी, यहाँ पे देखिए डॉट मल्टीप्लिकेशन का यूज हो रहा है। तो आपको पता ही है कि जब भी हम डॉट मल्टीप्लिकेशन रिमूव करते हैं तो वहां पे हम cos थीटा का कॉम्पोनेंट लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा, बट देखिए सरफेस A के लिए यहाँ पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल के बीच का एंगल था 90, तो हमने यहाँ पे रख दिया cos 90। सिमिलरली अगर हम सरफेस नंबर B के लिए बात करेंगे तो वहां पे भी हम नोट करेंगे cos 90, और अगर हम सरफेस नंबर C के लिए बात करें तो वहां पे तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल थे, तो वहां पे हम यूज करेंगे cos 0। राइट बच्चों, और हमें पता है ये cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये स्टेप 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बट cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे क्या होगा, E जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा, और जैसे इंटीग्रेशन से E बाहर निकलेगा तो आ जाएगा E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dA यानी छोटा सा एरिया, और अगर हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल एरिया, और यहाँ पे ये जो सिलेंडर है उस सिलेंडर की सर्कुलर सरफेस का एरिया होता है 2πr। राइट बच्चों, तो क्या होगा यहाँ पे E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dA, तो हम इंटीग्रेशन ऑफ dA की जगह पे रख देंगे 2πr। तो लीजिए ये हमें मिल गया है एरिया वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एरियल इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप उसे कह सकते हो। चलिए अब हम यूज करेंगे गाउस थ्योरम। तो गाउस थ्योरम क्या कहता था कि इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA इज इक्वल टू समेशन ऑफ Q बाय एप्सिलॉन नॉट, बट Q की जगह पे तो हमने पहले ही फाइंड कर रखा था लैम्बडा इंटू L, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे लैम्बडा इंटू L। अब क्या होगा, ये L कैंसल, E को हम सब्जेक्ट बना लेंगे, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा E का फॉर्मूला E इज इक्वल टू 1/2π एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा इंटू R। और अगर बच्चा पार्टी आप इसे वेक्टर फॉर्म में लाना चाहते हो तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे सिर्फ R कैरेट लगा देना होता है। ठीक है, और आप इसका दूसरा फॉर्मेशन भी देख सकते हो। अगर सपोज मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 2 इंटू 2 हो जाता है 4, और हमें पता है कि हम 1/4π एप्सिलॉन 0 को तो कहते हैं K, तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं 2K लैम्बडा अपॉन R। ठीक है, कभी कभी हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर लेते। ये वाला फॉर्मूला हम क्यों यूज करेंगे, तो उसके पीछे बच्चा पार्टी एक छोटा सा रीजन है कि K की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10⁹। तो क्या होता है कि जब भी हमें कैलकुलेशन में इस फॉर्मूले की ज़रूरत होती है तो मैं K वाला फॉर्मूला ही आपको ज़्यादा प्रीफर करने को बोलूँगा, क्योंकि कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सी ईजी हो जाती है और हमारा टाइम भी बच जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगर हम इन वेक्टर फॉर्म में बात करेंगे तो यहाँ पे अगर हम वेक्टर का सिंबल लगाएंगे तो यहाँ पे हम लगा देंगे R कैरेट। ठीक है, और इसको तो हमने अच्छे से सीखा हुआ ही है। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब हमारे पास यहाँ पे आ गया है कि द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज रेडियली आउटवर्ड। अब देखिए रेडियली आउटवर्ड क्यों थी, तो उसका रीजन है पॉजिटिव चार्ज। अगर उस फाइनाइट लेंथ वायर में नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस रेडियली इनवर्ड होती। ठीक है, फ्रॉम द पॉजिटिव लाइन चार्ज फॉर नेगेटिव लाइन चार्ज इट विल बी रेडियली इनवर्ड, वो तो हमें पहले से ही आता है। राइट, चलिए अब हमारे पास यहाँ पे एक छोटी सी नोटिस है। नोटिस कह रही है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज
इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द गाउसियन सरफेस। मतलब कि यहाँ पे जो हमने सिलेंडर लिया था वो सिलेंडर की साइज कितनी भी बड़ी ले ली जाए, बट जब तक हम डिस्टेंस चेंज नहीं करेंगे, यानी कि जो आर लिया था वो चेंज नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंज होने वाला नहीं है। तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द गाउसियन सरफेस, साइज ऑफ द गाउसियन सरफेस। राइट बच्चों, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन। मतलब कि ये जो है वो सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे ये भी नोट कर सकते हैं कि फॉर इंफिनिटिव लेंथ वायर ई प्रोपोर्शनल टू 1/r। राइट बच्चों, मतलब कि अगर r जो है वो इंक्रीज होता जाएगा तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज का जो ये लेक्चर है वो हम यहाँ तक ही रखते हैं। इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लार्जर प्लेन के साथ। आई थिंक बच्चा पार्टी ये पूरा जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।